जय हिंद। इस वीडियो में हम महान भारतीय गणितज्ञ एवं वैज्ञानिक भास्कराचार्य के जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे YouTube चैनल मैथ्स हेल्प को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नए वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भास्कराचार्य जी के जन्म स्थान के बारे में पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र के बिज्जटबेड नामक गांव में सन 1114 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जो जन्म है महाराष्ट्र के बिज्जटबेड नामक ग्राम में सन 1114 ईस्वी में हुआ था। अभी भी कुछ विद्वानों को इनके जन्म स्थान के बारे में शंका है, मतलब इनका जो जन्म स्थान है अभी स्पष्ट नहीं है। इनके पिता का नाम महेश्वर था, इनके पुत्र का नाम लक्ष्मीधर तथा पुत्री का नाम लीलावती था। तो इनका जन्म महाराष्ट्र के बिज्जटबेड में 1114 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम महेश्वर, पुत्र का नाम लक्ष्मीधर, पुत्री का नाम लीलावती था। इनकी प्रमुख कृतियां, इन्होंने किन किन पुस्तकों की रचना की है उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि सन 1150 ईस्वी में 36 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक संस्कृत श्लोकों में 4 भागों में लिखी। तो इनकी जो पुस्तक है 36 वर्ष की अवस्था में इन्होंने लिखी थी सिद्धांत शिरोमणि, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है इनकी। इन्होंने इस पुस्तक को 4 भागों में बांटा है और ये 4 भाग इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे हैं। हम इनके 4 भागों के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनका जो पहला भाग है वो है पाटीगणित, जिसे लीलावती भी कहा जाता है। दूसरा इनका भाग है बीजगणित, तीसरा गोलाध्याय, चौथा ग्रहगणित। तो इस तरीके से ये जो 4 अध्याय हैं वह सिद्धांत शिरोमणि के अंतर्गत आते हैं और ये चारों अध्याय कैसे हैं, संस्कृत के श्लोकों में इनकी रचना की गई है। प्रथम दोनों खंड या दोनों पुस्तकें जो हैं वह गणित अध्याय के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम 2 खंड क्या है, पीठगणित जिसे लीलावती भी कहा जाता है और बीजगणित। तो ये इन दोनों पुस्तकों का संबंध किससे है, गणित से है, जिनका संबंध गणित से है, तथा अंतिम दोनों का संबंध ज्योतिष से है। और जो अंतिम दोनों पुस्तकें हैं उनका संबंध किससे है, ज्योतिष से है। भास्कराचार्य की पुत्री का नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, लीलावती था। अतः जो पाटीगणित की पुस्तक है उसका नाम लीलावती उन्होंने अपनी सुपुत्री के नाम समर्पित है। तो उनकी जो पुस्तक है पाटीगणित, उन्होंने उस पुस्तक का जो नाम है उस पुस्तक को लीलावती के नाम समर्पित किया है। तो लीलावती का संबंध है, मतलब पीठगणित का जो संबंध है, प्रथम भाग का जो संबंध है उसका संबंध गणित एवं ज्यामिति से है और इसके प्रमुख अध्याय निम्नलिखित हैं। तो जो पहला अध्याय जो लीलावती है उसका संबंध हम देख लेते हैं, गणित और ज्यामिति से है और इसके अंतर्गत कौन कौन से अध्याय आते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सारणी, तो सारणी के बारे में संख्या निकाय है, भिन्न श्रेणियाँ, ठोस ज्यामिति, चीटी, समुदाय, अंकपासम, क्रमचय संचय। इन अध्यायों के बारे में प्रमुख रूप से पीठगणित या लीलावती में बताया गया है। दूसरा अध्याय है बीजगणित, उसके अंतर्गत प्रमुख अध्याय निम्नलिखित हैं। घन, शून्य, करणी, वर्ग समीकरण, एकपदीय समीकरण, बहुपदीय समीकरण। तो इनके बारे में बीजगणित के अंतर्गत बताया गया है। हम श्री भास्कराचार्य के प्रमुख योगदान के बारे में पढ़ लेते हैं कि इन्होंने गणित, विज्ञान और ज्योतिष के क्षेत्र में प्रमुख क्या योगदान दिए। तो पहला पॉइंट है इनका कि भास्कराचार्य किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर खार अर्थात अनंत प्राप्त होने का प्रतिपादन करने वाले प्रथम गणितज्ञ हुए हैं। मतलब इन्होंने ही सबसे पहले यह बताया है कि यदि किसी संख्या को शून्य से भाग देते हो तो हमें अनंत प्राप्त होता है।
और इन्होंने यह भी प्रमाण दिया कि यदि किसी संख्या को अनंत में जोड़ा जाए तो परिणाम अनंत ही होगा। अर्थात यदि हम किसी संख्या में अनंत को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, अनंत प्राप्त होता है। तो यह प्रमाण जो है सबसे पहले श्री भास्कराचार्य के द्वारा दिया गया था। बीजगणित प्रश्नों को हल करने के लिए इन्होंने चक्रवाल विधि का प्रयोग किया। जो चक्रवाल विधि होती है वह विधि वर्ग समीकरण, जो हमारे वर्ग समीकरण होते हैं तो उनको हल करने के लिए हम चक्रवाल विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि x² + 2x + 3 हमें दिए रहते हैं, तो इनको जब हम हल करते हैं तो हम चक्रवाल विधि का प्रयोग करते हैं। इन्होंने पाई बराबर 3.14166 का मान ज्ञात किया, जो इसके प्रचलित मान 3.142 के सन्निकट है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने पाई का मान जो 3.142 होता है इसके सन्निकट पहले ही इन्होंने पाई का मान ज्ञात कर लिया था। भास्कराचार्य को अवकलन गणित के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। भास्कराचार्य अवकलन गणित के संस्थापक थे। मतलब यह है कि जो अवकलन डिफरेंशिएशन होता है उसके बारे में संस्थापक के रूप में भास्कराचार्य को जाना जाता है। भास्कराचार्य उनके जन्मदाता हैं, उनके संस्थापक हैं, क्योंकि उन्होंने न्यूटन और लेबनीज के शताब्दी पूर्व ही इसकी अवधारणा का प्रतिपादन किया था। मतलब उन्होंने अवकलन के बारे में लेबनीज और जो न्यूटन है उससे शताब्दी वर्ष पहले ही उन्होंने इसके बारे में अवधारणा स्थापित की थी। न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व प्रथम भारतीय वैज्ञानिक भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने आकाश के भारयुक्त पिंडों को पृथ्वी द्वारा आकर्षित करने का उल्लेख किया है। जो न्यूटन ने नियम वर्तमान में जो प्रचलित हैं, जो न्यूटन के नियम हैं, उनसे पहले ही भास्कराचार्य ने बता दिया था। उन्होंने जो आकाश के भारयुक्त पिंड हैं उनको पृथ्वी द्वारा जो आकर्षित किया जाता है उसके बारे में पहले ही उल्लेखित कर दिया था। ज्योतिषाचार्य के रूप में भास्कराचार्य ने क्षणिक गति की अवधारणा को देने के लिए प्रसिद्ध हुए। भास्कराचार्य अपनी पुस्तक कर्ण कौतूहल, इन्होंने एक पुस्तक और थी कर्ण कौतूहल, जिसमें इन्होंने ग्रहों की गति के बारे में वर्णन किया है। तो जो कर्ण कौतूहल है वह ग्रहों की गति से संबंधित उसमें वर्णन किया गया है। उन्होंने इस पुस्तक में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में भी बताया है तथा ग्रहों के उदय एवं अस्त होने के बारे में बताया है। मतलब इनकी जो पुस्तक कर्ण कौतूहल है वह ग्रहों की गति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा जो ग्रह हैं वो कब उदय होते हैं, कब अस्त होते हैं, उसके बारे में इन्होंने पहले ही जानकारी दे दी थी। ज्योतिष के रूप में इन्होंने एक पुस्तक सूर्य सिद्धांत के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इनकी कर्ण कौतूहल ज्योतिष से संबंधित एक पुस्तक है और एक जिन्होंने सूर्य सिद्धांत की रचना की है। मृत्यु, श्री भास्कराचार्य की मृत्यु सन 1185 में उज्जैन में हुई थी। इनकी मृत्यु के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, जैसे कि इनके जन्म के बारे में जानकारी नहीं है, इसी तरीके से इनकी मृत्यु के बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। हम इनके सम्मान के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये अपने समय के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो ये मध्यकालीन भारत के समय के थे और ये मध्यकालीन भारत के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ थे और यह उज्जैन की वेधशाला के अध्यक्ष भी थे। तो यह उज्जैन की वेधशाला के अध्यक्ष थे और मध्यकालीन भारत के सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय ज्योतिषाचार्य, भारतीय गणितज्ञ भी यही थे। प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले गणितज्ञ श्री भास्कराचार्य के नाम से भारत ने 7 जून 1979 को छोड़े उपग्रह का नाम भास्कर 1, भास्कर फर्स्ट रखा था तथा 20 नवंबर 1981 को छोड़े प्रथम और द्वितीय उपग्रह का नाम
भास्कर 2 रखा था। तो इनके योगदान को भारतीय गणित के इतिहास में विज्ञान और ज्योतिष के रूप में सदा स्मरण किया जाएगा।